राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु नानक देव जी की है। राग बैरू अष्टपदिया महला 1 घर 2। एको सतगुरु प्रसाद। संसद के वचन। पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब का शब्द है। हमें गौर से सुनना और विचार करना चाहिए। अगर विचार करो तो तुम्हारा फायदा है, मगर अफसोस है जब हम सत्संग में बैठते हैं मन बाहर फिरता है। हम सारा सत्संग सुनकर फिर कह देते हैं कि जी मन नहीं लगता, ये 2 घंटे क्यों मगज मारते हैं, मगर मन सारा सत्संग सुनकर सिर फेर देता है। आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर विचारा। अगर तुम एक तुक पर भी विचार कर लो तो यही फैसला हो जाता है। श्री गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि वह राम जिसे तुम उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढते हो, तीर्थों मूर्तियों में ढूंढते हो, वेद शास्त्रों में ढूंढते हो, मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते हो, तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम समुद्र में बैठे हो, समुद्र तुम्हारे अंदर है। समुद्र में कतरा है, कतरे में समुद्र है। तुम्हारी आत्मा में राम है, राम में आत्मा है, मगर हमें खबर नहीं। जिस तरह किसी के घर करोड़ रुपया दबा हो, वह बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता फिरे, उसने उस दौलत से कोई फायदा ना उठाया। इसी तरह हम सभी के अंदर परमात्मा अकाल पुरुष है, खंड ब्राह्मण हैं, फिर भी हम बाहर टक्करें मारते हैं, कभी कहीं भड़कते हैं, कभी कहीं। ये हमारी मूर्खता है। सो गुरु साहब कहते हैं कि सारी दुनिया मूर्ख है, लेकिन अगर तुम किसी महात्मा से जुक्ति लेकर अंदर चले जाओ तो मुक्ति हासिल हो जाए, तुम्हें फायदा हो जाए। पहली ही तुक बहुतेरी है, आगे जाने की जरूरत नहीं। अब सवाल पैदा हुआ कि वह राम मिलता कब है। कहते हैं जब गुरु के पास बैठो, उससे राह लेकर उस पर विचार करो, पूछो कि वह मैं कौन सी राह जाऊं, फिर वह जो राह बताए उस पर सीधा चल पड़ो। अमृत बानी शब्द पछानी दुख काटे हो मारा। जब हम गुरु के पास जाएंगे वह हमें क्या देगा, फिर खुद ही जवाब देते हैं कि वह कहता है कि हे प्यारे, तेरे अंदर वह मीठी से मीठी आरती और प्यारी से प्यारी बांगे इलाही दिन रात हो रही है। फिर आपके मस्तक में 5 देश हैं, एक एक देश में एक एक राग हो रहा है। हाय हाय, वह परमात्मा जागता है और हम सोए हुए हैं। क्या हम लांत के काबिल नहीं? सोच लो, हमारी रूह का पति अकाल पुरुष परमात्मा जागता है, मगर हमारी रूह सोई हुई है। बड़ी गफलत है। जब हम अंदरूनी गुरबानी प्यारे से प्यारा राग और प्यारी से प्यारी आरती सुनेंगे, उसका क्या असर होगा? हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाएगी, आजाद हो जाएगी, होमे ममता जल जाएगी। एक ही दवा है, जब उसे खाओगे फायदा हो जाएगा। हम रोज सत्संग सुनते हैं, कोई अंदर जाता है, कोई भाग्य वाला ही अंदर जाता है। सारी दुनिया बीमार है, होमे की बीमारी लगी हुई है। हम दवाई खाते नहीं, अंदर जाते नहीं, हाय हाय करते हैं। जब हम उस अमृत रूपी वाणी को सुनेंगे तो सारे दुख कट जाएंगे। क्या कहते हैं शेख फरीद? फरीदा शकर खंड निवात गुड़ माखियो मांजा दूध, सबे वस्तु मीठियाँ रबना पूजन तुद। पर जो आवाज़ अंदर के अंदर हो रही है और हर आदमी के अंदर हो रही है, उसके बराबर कोई मीठी चीज़ नहीं। जिसे तुम नाम कहते हो, मुसलमान उसे कलाम इलाही और कलमा कहते हैं। सो शेख फरीद कहता है कि शक्कर मीठी है, खांड मीठी है, मिश्री मीठी है, गुड़ मीठा है, शहद मीठा है, दूध मीठा है, लेकिन जो मिठास नाम में है वह इनमें नहीं। नानक होमे रोग बुरे। अब श्री गुरु नानक साहिब बताते हैं कि तुम जुगों जुगों से बीमार चले आ रहे हो। होमे की बीमारी ने तुम्हें खा लिया है, पर साथ ही इलाज भी बताते हैं। गुरु अंगद साहिब फरमाते हैं, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जे आपनी ता गुरु का शब्द कमाहे। तुम आशा की बार में रोज पढ़ते हो, मगर विचार तो नहीं करते कि बानी क्या कहती है। जवान पढ़ती है, मगर मन विचार नहीं करता कि बानी क्या कहती है।
ये कहता है कि मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुनी, मैं ज्ञानी, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरी जायदाद, सभी को होमे की बीमारी ने खा लिया। अब सवाल पैदा हुआ कि कौन कौन बीमार है। आगे कहते हैं, जह देखा तह एका बेदन, आपे बक्से शब्द दूरे, कि जिसे भी देखते हैं होमे से बीमार है। ये बीमारी हर एक जीव को लगी हुई है, पशु पक्षियों को लगी हुई है, बल्कि सारी दुनिया होमे के रोग से बीमार है। कहते हैं, जब सारी दुनिया बीमार है तो किसी एक को क्या कहें। आप रोज आनंद साहब में पढ़ते हो, दुर्कर्म पाइया तुद जिन कऊ से नाम हर के लागे, कहे नानक तह सुख होया तितगर अनहद बाजे, कि दुर दरगाह से जिसे परमात्मा बख्शना चाहता है उसे ही शब्द देता है। वह शब्द का अभ्यास करता है, उसकी रूह शब्द के साथ जुड़ती है। कोई कोई अंदर जाता है, और जो अंदर जाते हैं वे बड़े बागे वाले हैं। बाकी सब जिन्हें मन अंदर नहीं जाने देता खोटे बागे वाले हैं। आपे परखे परखन हारे बहुर सुलाक ना होई। कहते हैं, जो शब्द की कमाई करता है उसे कौन परखता है, उसका इम्तिहान कौन लेता है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि वह परमात्मा। जिनका मन मैला है, यानी जो खोटे हृदय वाले हैं, वे खुद अंदर नहीं जाते। पुराने ज़माने में जो खोटा रुपया सराफा के पास जाता था, वे उसे जल्दी से टक लगा देते थे। उसे कहते थे कि ये सुलाकी है, ताकि लोग देख लें कि ये खोटा है। आप कहते हैं कि जो अंदर नहीं जाते वे खोटे हैं, सुलाकी हैं। इसके विपरीत जिन्हें परमात्मा ने परख कर खजाने में डाल लिया, वे सुलाकी नहीं, वे फिर जन्म मरण में नहीं आते। जिनको नदर बई गुर मेले प्रवाना सच सोई। कहते हैं, जिन्हें परमात्मा परखना चाहता है उनका सबूत क्या है। सतगुरु उन्हें नाम देता है, वे सतगुरु की सेवा करते हैं। कल बाबू गुलाब सिंह ने गुरु की सेवा बताई थी। तारा मंडल, सूरज मंडल और चंद्रमा मंडल को पार करके आगे सतगुरु के स्वरूप को प्रत्यक्ष करना गुरु की सेवा है। बड़े ही ऊंचे बागे हों तो आदमी को सत्संग मिले, इससे भी ऊंचे बागे हों तो सतगुरु से नाम मिले, उससे भी ऊंचे बागे हों तो जिन नाम की कमाई करे, फिर उससे भी ऊंचे बागे हों तो परमात्मा की रजा में राजी रहे। कहते हैं, धरती को भोगने वाले जितने पशु पक्षी इंसान वगैरह हैं सभी रोगी हैं। फिर कहते हैं, माता पिता रोगी हैं, बेटे बेटियां रोगी हैं, रिश्तेदार रोगी हैं, मतलब कि कुल कुटुंब रोगी है। और तो क्या, अपनी देह भी रोगी है। खुफ्ता रा खुफ्ता के कुनद बेदार, जिस तरह सोए हुए को सोया हुआ नहीं जगा सकता, इसी तरह रोगी को रोगी शफा यानी कि आराम, तंदुरुस्ती, आरोग्यता नहीं दे सकता। ये कौन कह रहे हैं? गुरु नानक साहिब। रोगी ब्रह्मा बिसना सरुद्रा रोगी सगल संसारा। कहते हैं, अफसोस देवी देवता भी रोगी हैं, म्याद खत्म हो जाने पर उन्हें भी देह में आना पड़ता है। हर पद चीन बेर से मुक्ते गुरु का शब्द विचारा। कहते हैं, दुनिया में तंदुरुस्त कौन है कि जिन्हें गुरु मिल गया, उसने 5 शब्द की राह दे दी और उन्होंने सब कुछ छोड़कर नाम की कमाई कर ली। अंदर आगे बाकी सारी दुनिया रोगी है। जिन्होंने अंदर जाकर उस नाम जा बांगे लाई को सुन लिया वे तंदुरुस्त हो गए, बाकी सब बीमार हैं। रोगी 7 समुद्र संदिया खंड पताल से रोग भरे। कहते हैं, सारे ब्रह्मांड, नदियां, खंड पताल मतलब कि 7 द्वीप और 9 खंड रोगी हैं, यानी जन्म मरण में हैं, आवागमन में हैं, दोजख बहिश्त में हैं। हर के लोग से साच सुहेले सरबी थाई नदर करे। कहते हैं, जिन्होंने दुनिया को लात मारकर शब्द से प्यार कर लिया, अंदर जाकर अमृत पी लिया, वे तंदुरुस्त हो गए। परमात्मा उनके साथ साथ फिरता है, पीछे पीछे फिरता है। क्या कहते हैं कबीर साहिब? कबीर मन निर्मल भैया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। जब कबीर साहिब काशी में आए यानी कि प्रकट हुए, तो पंडित और काजी दोनों उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनकी राह और थी। जब बातचीत और वाद विवाद में पूरे ना उतर सके तो एक शरारत सूझी। कबीर साहब सचखंड में से आए थे और वे पंडित और काजी बैठे हुए थे बाहर। मुकाबले में पूरे कैसे उतरते? उन्होंने बाहर दूर दूर तक चिट्ठियां लिख दी कि कबीर काशी में एक सेठ है, उनके घर फलानी तरीक को यज्ञ है,
जहाँ तक हो सके दर्शन दो। जब तारीख आई तो दुनिया हजारों की गिनती में आ गई और लगी पूछने कि सेठ कबीर का घर कहाँ है। अब कबीर साहब एक मामूली जुलाहे थे, ये सुनकर झाड़ियों में जा छिपे। उधर मालिक ने कबीर का रूप धारण करके खाने पीने का सारा सामान तैयार किया। सारी दुनिया खा कर गई। सभी जाते हुए कहते गए कि कबीर धन्य है, कबीर धन्य है। जब कबीर साहब को पता लगा तो कहते हैं, कबीर ना हम किया ना करी ना कर सके शरीर, किया जानू किश हर, किया बेयो कबीर कबीर। वे अपने आप को नहीं जताते बल्कि कहते हैं जो कुछ किया है उस हरि ने किया है। जो सब कुछ परमात्मा को देता है, परमात्मा उसके सारे काम खुद करता है। रोगी खट दर्शन बेखदारी, नाना हठी अनेका। कहते हैं कि दुनिया में 6 दर्शन वाले हैं। हठी तपी मतलब कि जितने बेशी और बेशुमार कौमें हैं सब रोगी हैं, कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कहते हैं जोगी जति सन्यासी जपी मोनी बकी वगैरह किसी के पास शब्द नहीं, और बिना शब्द के कोई 84 के चक्कर से नहीं निकल सकता। वेद कदेव करह कह बपूरे, नह बुझै एक एका। कहते हैं वेद शास्त्र होका देते हैं कि वह मालिक तुम्हारे अंदर है, अंदर जाओ, मगर कोई नहीं सुनता। जहाँ होका भी कुछ नहीं करता क्योंकि सारी दुनिया बीमार है। अब कहते हैं कि जो असली और ऊंचा रास्ता है वह वेद शास्त्रों से परे है। प्रलय में त्रिलोकी तक का नाश हो जाता है और महाप्रलय में पार ब्रह्मा का नाश हो जाता है। हालांकि वेद पार ब्रह्मा तक का वेद बताते हैं मगर हम अंदर जाकर उसे भी हासिल नहीं करते। मिठरस खाए सो रोग ब्रीजे, कंदमूल सुख नाही। कहते हैं जितने मीठे स्वादिष्ट भोजन खाओ उतने रोग होंगे। गुरु नानक साहब कहते हैं बहु साधो दुख प्राप्त होवे, यानी जितने भोग उतनी ही बीमारियां। हर खोह सोग ना मिटी, कबू बिन बाने बरमाईदा। जितने नाच रंग खुशियाँ उतने दुख। अगर हम अच्छे अच्छे खाने ना खाएं बल्कि सब्जियां वगैरह खाएं तो भी रोग नहीं जाता, रोग नाम से ही जाता है। नाम विसार चलह अन्न मार्ग, अंत काल पछताई। सारी दुनिया रोगी है, नाम दवाई है, नाम की दवाई तुम करते नहीं, रोते आए रोते चले गए। ये दुनियादारी का खेल है। अगर कोई सेठ हो गया तो क्या, अगर कोई राजा हो गया तो क्या, ये शरीर साथ नहीं जाता और तो कोई क्या जाएगा। सिर्फ नाम और गुरु साथ जाते हैं, इन दोनों से प्यार नहीं, फिर हमें ले कौन जाए। तीर्थ बर में रोग ना छूटस, पड़िया बाद विवाद भैया। कहते हैं सारी उम्र तीर्थों पर नहाते रहे, रोग ज्यों का त्यों है। क्यों? मैली तो आत्मा है मगर हम धोते हैं शरीर। सो तीर्थों पर नहाने से भी ये रोग दूर नहीं होता। अगर कहो कि वाद विवाद करके दुनिया को जीत लो तो भी रोग नहीं जाता, क्योंकि मन भी महदूद यानी कि सीमित है और बुद्धि भी महदूद यानी कि सीमित है। दुविधा रोग सो अधिक बडेरा, माया का मोहताज भैया। आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है, चीज़ है अंदर, अंदर हम जाते नहीं। कहते हैं सारा संसार दुविधा में पड़ा हुआ है। माया खाई, माया पी, माया से रिश्ते नाते, माया से प्यार किया। ये जो कुछ नजर आता है माया है, माया ही और माया है। सारी उम्र माया के गुलाम रहे, माया में ही मर गए। मोरी के कीड़े मोरी में पैदा हुए और मोरी में ही मर गए। शांति है नाम में, मगर मन नाम के साथ जुड़ने को तैयार नहीं। सो सभी दुविधा में आए और दुविधा में चले गए। गुरुमुख साचा शब्द सलाहे, मन साचा तिस रोग गैया। अब गुरु नानक साहब सवाल करते हैं कि इस बीमारी की दवा क्या है, इस बीमारी का डॉक्टर कौन है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि जो खुद नाम की कमाई करते हैं और दुनिया के लोगों को उसका बेर देकर सचखंड ले जाते हैं, वे गुरु और डॉक्टर हैं। वे क्या दवाई देते हैं? वे कहते हैं कि भाई तेरे अंदर शब्द है तो उसकी कमाई कर, मुझे शब्द की दवाई से फ़ायदा हुआ है, तू भी खा। जब प्रेम प्यार से शब्द की कमाई करेंगे, अंदर नाम की लज्जत लेंगे, गुरमुख बन जाएंगे, यानी तंदुरुस्त होकर परमात्मा की दरगाह में चले जाएंगे। फिर ना जन्म लेना है, ना मरना है, ना आना है, ना जाना है। नानक हर जन अनदिन निर्मल, जिन को कर्म निशान पैया। अब सब कुछ कहकर गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के आशिक हैं, अगर दुनिया में तंदुरुस्त हैं तो वे हैं, बाकी सारे रोगी हैं। रोते पीड़ते आए और रोते पीड़ते ही चले गए।
शब्द कहो या बांगे इलाही कहो, वह कितना मीठा है, प्यारा है, लजीज है, वे जानते हैं। जिन्हें शब्द का निशान मिल गया, जिन पर परमात्मा की बख्श होगी, समझो वो तर गए। राधा स्वामी जी।